बहुत अच्छा काम किया माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे देश के लिए गर्व का विषय है। ये मैं बिल्कुल अपने शब्दों को बहुत सीरियसली मैं कहता हूँ, बहुत हमारे देश के लिए गर्व का विषय है ऐसा प्रधानमंत्री। और मैं चाहूँगा ये प्रधानमंत्री देश पर नहीं समस्त विश्व पे ऐसा राज करे, ऐसी मेरी मंगल कामना है। क्या काम कर दिया? राहुल गांधी कहते हैं उन्होंने देश बेच दिया। कहाँ बेच दिया देश, ये बताइए। इससे पहले क्या था, आप मुझे बताइए। लोग तो ये भी कह रहे थे कि धारा 370 हटा दो, यहाँ पे दंगे हो जाएंगे, यहाँ पे ये हो जाएंगे। क्या हो गया? शांति व्यवस्था ऐसी की ऐसी बनी हुई है। मिलिट्री के लिए काम किया है, बिल्कुल बॉर्डर पर सड़क बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और जो हमारे देश की पहचान श्री राम मंदिर है अयोध्या, पूरे विश्व में जिससे भारत सनातन संस्कृति की पहचान जाने वाली है, उसको सपना साकार करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने किया है। हाँ, अच्छा, योगी आदित्यनाथ की भी सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो भी भाजपा वाले हैं, वो कैसा काम? योगी जी, मोदी जी एक दूसरे का सनातन संस्कृति और भारत के पुरातन को, भारत के इतिहास को किस तरीके से वापस अपनी संस्कृति को, गौरव को हम लाए। जैसे कि आपने देखा था जॉर्ज पंचम की यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई थी, उसे हटा के जो इतिहास हमारे किताबों में हमारी नौजवान पीढ़ी को पढ़ाया गया था, गलत इतिहास, अभी लेटेस्ट अपडेट आपको भी, आप उससे परिचित होंगे। अभी उत्तर प्रदेश में माननीय योगी सरकार द्वारा फैसला लिया गया है कि 12वीं में मुगलों के शासन के इतिहास को हटा दिया जाएगा। 12वीं में उत्तर प्रदेश में मुगलों का इतिहास अब नहीं पढ़ाया जाएगा। हमारे भारत के महापुरुष वीर शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, इन लोगों का इतिहास सम्मिलित हमारे इतिहास में 12वीं में किया जाएगा। अच्छा, आपको लगता है कि इतिहास हटाना सही है? क्या हम इतिहास, विपक्ष कहता है कि हम इतिहास मिटा रहे हैं, इससे अच्छा हम कुछ अच्छा इतिहास बनाना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ, आपकी बात, आपका क्वेश्चन पूरी तरह से सही है। जब तक हमारा देश, हमारे देश का नौजवान छोटा पहली से 12वीं तक पढ़ेगा, अकबर महान था, बहादुर शाह जफर महान था, तो वो उन्हीं को महान मानता आएगा। जो हमारे असली, जिन्होंने हमारे यहाँ पे आके हमें गुलाम बनाया और हम उन्हीं को महान बता रहे हैं, तो हमारी विचारधारा भी उसी गुलाम मानसिकता रहेगी। हम इससे कभी भी निकल के नई संरचना करने के लिए विचार नहीं बना सकते, मैं कहना चाहूँगा। अच्छा, एक अभी देश में मुद्दा चल रहा है, केजरीवाल नरेंद्र मोदी की डिग्री मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डिग्री दिखाए, नहीं तो साबित हो जाएगा कि मोदी 12वीं पास है, अनपढ़ है। मैं कहना चाहूँगा, केजरीवाल जी तो IAS रहे हैं। केजरीवाल जी, दिल्ली में आए दिन घोटाले होते रहते हैं। डिग्री से क्या तात्पर्य है? नेतृत्व करने के लिए मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है, किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। डिग्री किसी विशेष क्षेत्र में जाने के लिए हम अध्ययन करते हैं, परंतु नेतृत्व करने के लिए सुसंस्कार की, गुण की, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। केजरीवाल जी का आप लगातार देखते रहते हैं, ड्रामा चलता रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, आप युवा हैं, हाँ। क्या करते हैं? मैं एक्सिस बैंक में डिप्टी मैनेजर हूँ, दिल्ली में ही हूँ। इससे पहले मैंने सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करी थी, मेरा उसमें आ गया था। लोग पूछते हैं क्या किया। योगी सरकार की उपलब्धि में उत्तर प्रदेश की बताना चाहता हूँ। पिछले 5 वर्षों में 2017 से 22 तक 1.5 लाख भर्ती माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पुलिस की करी है। और जो भर्ती दरोगा की हमारे लाल टोपी वाले अखिलेश यादव जी, जिसे भ्रष्टाचार के रूप में इधर से उधर करते रहे थे, वो भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पूर्ण की है। अच्छा, आप जो हैं वो बैंक में काम करते हैं, आपको नहीं लगता कि इस सरकार के आने के बाद अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है? कांग्रेस तो यहाँ तक कहती है कि हिंदू और मुसलमान में भाजपा लड़ाई लगवाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम हिंदू हैं, हिंदू की बात कर रहे हैं, और जो कांग्रेस कह रही है कि मुसलमान और हिंदू में हम क्या नाम है हम कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, आज वो ऐसा इसलिए कह रही है। जो राहुल गांधी कभी कहता था कि हिंदुओं को जो सांप्रदायिक बताता था, आज वही महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में जाके भस्म आरती के दर्शन कर रहा है, और वही जगह जगह यात्रा के नाम पर हिंदुओं की, क्योंकि उसको पता चल गया है हिंदुओं से मुंह मोड़ने का मतलब है अपना नामो निशान मिटा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल खत्म। रोजगार कहाँ नहीं दिया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आप आए, आप कौशल विकास के कोर्स करिए, 3 महीने के कोर्स करिए, 2 महीने के आप अपना कोई केंद्र खोलिए। प्रधानमंत्री जी की सोच इस देश के नौजवान को नौकर बनाने की नहीं है, उनकी सोचा प्रत्येक व्यक्ति अपना मालिक बने, ऐसी प्रधानमंत्री जी की सोच है। हम समझने में उसे
बहुत हम समझ नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से वे तकनीक सिखा रहे हैं, कौशल सिखा रहे हैं। व्यक्ति सीखे, खुद का मालिक बने, नौकरी पे ही क्यों डिपेंड रहता है। और रही बात नौकरी की भी, लोको पायलट की, रेलवे में काफ़ी अनेकों भर्तियाँ 2018-19 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निकाली। उसके बाद ऐसी अनेकों भर्तियाँ हैं जिससे आप अवगत भी होंगे। ऐसा कहाँ है कि प्रधानमंत्री जी की योजना में रोजगार नहीं मिल रहा है, आप मुझे बताइए। अच्छा, हाँ, एक बात बताइए, जो राहुल गांधी दिन ब दिन अडानी और अंबानी को लेकर आरोप लगाते हैं कि एयरपोर्ट बेच दिया, ये बेच दिया, अडानी का ने घोटाला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आपको लगता है कहीं राहुल गांधी सही कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी इन चीज़ों को लेकर अडानी को फेवर कर रहे हैं? आप मेरी बात का एक जवाब दीजिएगा। आप जब किसी सरकारी बैंक में जाते हैं, सरकारी आप डाकखाने में चले जाओ, कहीं चले जाओ, आपका बहुत ज़्यादा काम अच्छा करेगा या प्राइवेट वाला करेगा? मेरा आप ही से एक सवाल है। प्राइवेट वाला जिस काम को 10,000 रुपये की महीने की तनख्वाह लेकर अच्छे से करेगा, वही काम सरकारी व्यक्ति 50,000 रुपये की तनख्वाह लेकर भी नहीं करेगा। तब आप मानते हैं देश के लिए प्राइवेटाइजेशन? हाँ, निजीकरण आवश्यक है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। मैं नौजवान हूँ, छात्र भी हूँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। मैं खुद प्राइवेट बैंक में हूँ। जो सेवा निजी क्षेत्र का कम पैसे में दे सकता है, सरकारी लोग शासन भ्रष्ट नहीं है। भारत के लोग जो हैं सरकार के दामाद बन के, जिनकी विचारधारा है सरकारी नौकरी लगी दामाद बन गए, इन लोगों ने भ्रष्ट देश बना रखा है। अकेले नरेंद्र मोदी जी क्या कर लेंगे? हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। सभी की कहीं ना कहीं इसमें कमी है। हाँ, लोगों में कमी है, यहाँ बिल्कुल कमी है, ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल लगता है इस सरकार में आपको लगता है कि भ्रष्टाचार में कमी आई है? वृंदावन क्या विदेशी आ रहे हैं, वृंदावन में आ रहे हैं, कितना अपना रहे हैं। अब तक किसी सरकार के से आए हैं क्या? विदेश में से आके हमारे देश की संस्कृति को अपना रहे हैं। और दूसरी बात, हाँ, बोलिए। अभी आप तरक्की की बात कर रहे हैं देश में। आप अभी बोल रहे थे कांग्रेस कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार हिंदू मुस्लिम करवा रही है, केवल हिंदुओं की संस्कृति पर ध्यान दे रही है। जो लोग कहते थे कि अयोध्या में अस्पताल बनवा दो, जो मंदिर की जगह है अस्पताल बनवा दो, मैं आपको बताना चाहूँगा मंदिर भी वहीं पे बन रहा है, अयोध्या में अस्पताल भी बन रहा है और एयरपोर्ट भी बन रहा है। अगर ये सब से सक्षम हुआ है तो केवल अयोध्या में मंदिर के निर्णय के बाद ये सब संभावित हुआ। अच्छा, एक सवाल और, अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद गुंडा राज बढ़ गया है, राहुल गांधी उन योगी को महाठग बताते हैं। अब वही वाली बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। समाजवादी की सरकार में संतों पर लाठी बरसाई गई, महिलाओं को, बहनों को घर से निकाला गया, मानो उत्तर प्रदेश में कोई शासन नहीं, जंगल राज छा गया था। मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, मैं आपको उसका अनुभव कर सकता हूँ। मेरठ की हालत है, घर से लड़की स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया, खींच रहे हैं, कहीं रिक्शा से खींच रहे हैं, कहीं गाड़ी से खींच रहे हैं, ऐसी व्यवस्था थी। और आज मेरठ में जो कहते हैं कि गाय बेसहारा घूम रही है, ये गाय योगी आदित्यनाथ ने नहीं छोड़ी, ये गाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं छोड़ी, हम सभी ने गाय छोड़ी है। गर्व का विषय ये है, जहां निरंतर गाय कट रही थी, सूरज की पहली किरण निकलने से पहले, सरकारी आंकड़ा अगर मैं आपको बताऊं 5.5 लाख की संख्या में प्रतिदिन इस देश में गाय प्रदेश में काटी जा रही थी। वहाँ आज गायें सुरक्षित हैं, चाहे वे सड़कों पे हैं, चाहे वे खेत में सुरक्षित है। किसी की हिम्मत नहीं है कि गाय की पूंछ के पास भी हाथ रख दे। ये बाहर अच्छा, उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र चलता है, लोग कहते हैं, लोग नहीं कहते, विपक्ष कहता है कि बुलडोज़र जो है मुसलमानों को टारगेट करके चलाया जाता है, आप मानते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे सामने उदाहरण है, ब्राह्मण बंधुओं में भी विकास दुबे के घर पे बुलडोजर नहीं चला क्या? आप मुझे बताइए, क्या वो मुसलमान थे क्या? आप मुझे बताइए। ये तो विपक्ष का मुद्दा बनाना है। विकास दुबे क्या थे? जो भी उत्तर प्रदेश में दंगा राज करेगा, डाकूपना दिखाएगा, वो कोई भी हो, या तो उत्तर प्रदेश को छोड़ दे या अपनी दबंगाई को छोड़ दे, उसे एक ऑप्शन दोनों में से चुनना पड़ेगा।